Everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. I'm Sianeha Datta. So before I get into video, I'm truly grateful to you for showering all your blessings and support to me. We are 70K now and I'm super happy that I could be able to build this much community in span of last 6 months. So thank you so much. Okay, so now let's get into the video. So today in this video, I'll be sharing some of the beautiful life lessons that I got to know from this book, The Power of Now. सो हेयर्स अ क्विक स्टोरी फ्रॉम दिस बुक विच गोज़ लाइक कि एक बेगर था वहाँ, वो रोज़ एक बेगर एक रोड साइड पर बैठता था और ही यूज़ टू सिट ऑन अ बॉक्स. तो वो डेली एक बॉक्स पर बैठा रहता था. वो बहुत सालों से वहाँ पर बैठता था. एक दिन एक स्ट्रेंजर वहाँ से जा रहा था और बेगर ने डेली की तरह बेगर स्टार्टेड आस्किंग फॉर मनी कि कुछ वो उसकी हेल्प करे. तो स्ट्रेंजर जाते जाते रुक गया. उसने कहा मेरे पास आपको देने के लिए तो कुछ नहीं है. तो उसने कहा कुछ भी चलेगा, बेगर ने उसको बोला. तो स्ट्रेंजर ने उससे क्वेश्चन करा कि जिस बॉक्स पर आप बैठे हो इसमें क्या है. बेगर ने कहा अरे इसमें कुछ नहीं है. उसने कहा नहीं एक बार खोल के देखो. बेगर ने कहा आई एम टेलिंग यू इसमें कुछ नहीं है. मैं इतने सालों से इसी जगह पर बैठा हूँ, इसी बॉक्स पर आके रोज़ बैठता हूँ, इसके अंदर कुछ भी नहीं है. पर स्ट्रेंजर की बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पर बेगर ने बॉक्स ओपन करके देखा एंड ही वॉज एस्टोनिश्ड टू सी कि वो बॉक्स वॉज कम्प्लीटली फुल विद एंड वॉज फिल्ड विद ऑल द ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स. बहुत महंगे महंगे स्टोन्स और बहुत कॉस्टली चीज़ें थी उस पूरे बॉक्स का अंदर. पूरा फुल था बॉक्स उससे. वो बहुत बड़ा बॉक्स था. और द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ लाइक कि हम सबके अंदर भी ऐसा ही कुछ ट्रेजर है. देयर इज़ अ इनफाइनाइट इंटेलिजेंट डीप विद इन ऑल ऑफ अस. पर हम कभी उसको सुन नहीं पाते. वो एक अंदर की आवाज़ विच वी से हम उसको कभी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते बिकॉज वी आर सो बिजी लुकिंग फॉर द आंसर्स आउटसाइड. वी आर सो बिजी सीकिंग फॉर द एडवाइसेस सजेशन फ्रॉम द पीपल आउटसाइड. बट फॉर अ मोमेंट इफ़ वी कैन स्टॉप प्रेस पॉज और अगर हम खुद के साथ बैठ के थोड़ा कुछ आंसर ढूंढने की कोशिश करें तो हमें शायद उस ज्वेलरी जितने इतनी कीमती बातें कुछ पता चलें, अपने बारे में हम बेहतर जान पाए. पर हम ये कभी करते नहीं हैं. तो ऑथर ने बुक शुरू ही यहाँ से करी है कि मैं उस स्ट्रेंजर की तरह हूँ जिसके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है एज सच. तो ऐसा नहीं है कि आप खुद को बेगर समझें, पर आप इसको स्टोरी को ऐसे रिलेट करें कि मैं उस स्ट्रेंजर जैसे हूँ और आप एक गोल्ड्स और बहुत सारे ज्वेलरी से भरे हुए डब्बे के ऊपर बैठे हैं, बॉक्स के ऊपर बैठे हैं और आपको खुद को रियलाइजेशन नहीं है कि व्हाट ऑल पावर यू पोजेस विद इन योर ओन सेल्स. सो दिस बुक इज़ ऑल अबाउट स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट. ये बहुत ही अच्छी बुक है और इसमें कुछ चीज़ें मैंने जो इस बुक से समझी थी. सो द फर्स्ट वॉज द स्टोरी आई शेयर्ड. आई वॉज मूव्ड बाय द स्टोरी जब मैंने रेड इट कि ऐसा भी कुछ हो सकता है. देयर सो मच ऑफ पावर डीप विद इन अस जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है. सो आउट ऑफ क्यूरोसिटी आई स्टार्टेड टू रीड दिस बुक एंड आई गॉट टू लर्न सो मेनी कॉन्सेप्ट. सो वन ऑफ दोज कॉन्सेप्ट वॉज अबाउट इनर बॉडी. सो इनर बॉडी का कॉन्सेप्ट ये है जो मैंने समझा है इससे कि हमारे हमारे बहुत सारे इमोशंस होते हैं. मैनी टाइम्स इट हैपन कि हम वो इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. मुझे किसी से बहुत एंगर था या मैं किसी से बहुत हर्ट हुई थी, मैंने वो एक्सप्रेस नहीं करा तो वो अनएक्सप्रेस्ड हर्ट का जो इमोशन था वो कहीं मेरी बॉडी में अंदर स्टोर हो गया एंड नाउ द बॉडी बिकम्स द पेन बॉडी. इस तरह से हमारे अंदर बहुत सारे इमोशनल ब्लॉकेजेस हो जाते हैं जिसका हमें रियलाइजेशन नहीं होता है एंड देन दैट टर्न आउट टू बी सम डिजीज़ और वो सब चीज़ें आगे मैनिफेस्ट होती जाती हैं. तो इसलिए एक एक्सरसाइज जो हम कर सकते हैं वो ये कि हम आंखें बंद करके बैठ के अपने बॉडी के अंदर की सेंसेशन या अपनी बॉडी को अंदर से फील करने की कोशिश करें. आई ट्राइड डूइंग दिस और मैंने जब इसको करना शुरू करा था एक दिन मैं ऐसे ही रैंडमली इस बुक को पढ़ा. एक तो ये बुक लिखी इस तरीके से जब आप इसको पढ़ते हैं तो यू स्टार्ट टू फील सम कामनेस विद इन और बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग बुक है. तो इसमें इनर बॉडी वाला कॉन्सेप्ट ये था कि आई ट्राई डूइंग इट कि मैंने लाइट ऑफ करके मैं आइज़ क्लोज करके बैठ गई. आई वॉज डूइंग नथिंग. अपनी ब्रेथ पे फोकस नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ बैठी थी एंड आई वॉज ट्राइंग टू फील माई बॉडी फ्रॉम विद इन. कि मैं आंखें बंद करके अपने पैरों में कोई मेरी सेंसेशन है तो वो देख रही थी, मेरे हाथों में कोई सेंसेशन हो रहा है तो मेरी पूरी बॉडी में हेड टू टो क्या सेंसेशन हो रहे हैं. सो आई यूज़ टू फील अ लॉट ऑफ हैवीनेस और स्टिफनेस. यहाँ द टॉप ऑफ द हेड यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी स्टिफनेस फील होती थी और मैंने इसमें था कि आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ देखते रहिए उसको. सो आई स्टार्टेड जस्ट वॉचिंग दैट. ऑब्जर्व कर रही थी मैं कि यहाँ कुछ बहुत हैवी लग रहा है एंड वो ऑब्जर्व करने के थोड़ी देर बाद तक जब मैं करती रही उसको कॉन्टिन्यूसली आई ऑल ऑफ सडन स्टार्टेड टू फील सो काम. मतलब मैंने कुछ भी नहीं करा उसके लिए, बहुत हैवीनेस फील हो रही थी बॉडी के अंदर से. ऐसे ऊपर से कुछ नहीं था, अंदर से मैं सेंसेशन फील कर रही थी, बहुत हैवी हैवी था. एंड आई जब व्हेन आई पुट ऑल ऑफ माई अटेंशन टू और एंड फोकस टू दैट एंड आई वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग एंड फीलिंग माई बॉडी फ्रॉम विद इन. तो वो एक कामनेस आने लगी एक पॉइंट के बाद. तो ये आप ट्राई कर सकते हैं. सिर्फ अपनी आंखें बंद करके अपनी बॉडी के अंदर से सेंसेशन फील करने की कोशिश कीजिए. If you are looking to enlighten your spirit, trust me, this is the book you should definitely read. At first, when I read it, my mind was completely blown away by the ideas given in the book. For example, you are not your mind. And
we are the one who choose suffering in our life. The concept of inner body and how to reach to the peace deep within our own selves. Author suggested to not to read this book in one go like we do in any other book. Instead, allow your mind to sink in the one idea before jumping onto another. You can either read this book, or if you are not an avid reader, then you can listen to summary of this on Kuku FM. Kuku FM is India's leading audiobook platform with over 1000 plus hours of content library, with over 4.5 plus ratings and a huge library of non-fiction content. Kuku FM is offering an exclusive 50% discount for the month end 27th April to 1st May. Coupon code April50. This exciting offer will allow you to get access in just 199 rupees instead of 399. So download the app from the link below in the description box and the pin code. मैंने कुछ टेक्निक्स जो मैंने इससे समझी थी, सो मेन फोकस इसका ये था कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है. योर लाइफ इज़ कम्प्लीटली इन द नाउ, इन दिस वेरी मोमेंट. तो प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहें, उसके लिए मैंने कुछ टेक्निक्स डिराइव करी थी अपने आप से. सो आई जॉटेड डाउन. तो मैं सबसे पहले ना स्टेयर्स काउंट करने लग गई कि जब भी मैं कहीं चल रही हूँ, व्हेन आई एम ऑन द स्टेयर्स, आई यूज्ड टू काउंट द स्टेयर्स टू ब्रिंग ऑल माई अटेंशन एंड फोकस टू द प्रेजेंट मोमेंट. तो मैं अपने स्टेयर्स जब चढ़ रही थी वो काउंट करती थी, या मैं वॉक कर रही हूँ तो आई यूज्ड टू काउंट माई स्टेप्स कि मेरा पूरा फोकस इस मोमेंट में रहे. या इफ़ आई एम वॉशिंग माई हैंड्स, आई यूज्ड टू फील द वाटर. जब वो मेरे हाथ पे पानी आ रहा है तो उसका क्या फ़ील हो रहा है मेरे हाथ पे, सो आई यूज्ड टू फील दैट. या जब मैं कभी मेडिटेशन कर रही हूँ या मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो बाहर से बहुत आवाज़ें आती रहती हैं और हम डिस्टर्ब होते रहते हैं, बाहर से शोर आता है. सो आई जस्ट यूज टू ऑब्जर्व दैट कि वो क्या आवाज़ आ रही है. तो इंस्टेड ऑफ हैविंग दैट फीलिंग ऑफ रिजेक्टिंग दैट वॉइस, मैं उसको सुनती रहती थी चुपचाप एकदम शांत होकर कि मेरे बाहर क्या आवाज़ आ रही है इस टाइम क्लॉक टिकल हो रही है, उसकी वो घड़ी चलने की आवाज़ आ रही है, तो वो इस टाइम मुझे सुनाई दे रही है. तो राइट नाउ इन दिस वेरी मोमेंट में इस समय पर हूँ अभी बिल्कुल. एंड वन मोर थिंग आई यूज़ टू डू कि आई यूज़ टू सिट विद अ ब्लैंक पेपर. ये मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया था कि हम पढ़ते टाइम ना हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं. एंड ट्रस्ट मी, 99% ऑफ आवर थॉट्स आर जस्ट यूजलेस और ट्रैश थॉट्स होते हैं, क्योंकि वो ईदर दे आर लाइक कि पता नहीं मैंने पास्ट में पढ़ाई क्यों नहीं करी, मुझे कर लेना चाहिए. तो इट्स थॉट ऑफ पास्ट, या फिर आई डोंट नो हाउ द एग्जाम विल कम, वो फ्यूचर का थॉट है. सो आई यूज टू सिट विद अ ब्लैंक पेपर एंड आई बाइफर्केटेड इनटू 3 पार्ट्स लाइक पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. और जब भी थॉट आता था कि मैंने ना उस टाइम टाइम ख़राब कर दिया, मुझे पढ़ लेना चाहिए था, सो दैट्स अ थॉट ऑफ पास्ट. सो आई जस्ट यूज टू पुट अ डॉट. पास्ट वाले कॉलम में मैं सिर्फ एक डॉट डाल देती थी. या जब भी मुझे वरी हो रही है कि आई डोंट नो हाउ द क्वेश्चन पेपर विल कम, सो आई यूज टू पुट अ डॉट इन फ्यूचर वाला कॉलम. एंड टू माई सरप्राइज़, प्रेजेंट वाले कॉलम में कभी कोई डॉट नहीं आया. हमेशा हमारा दिमाग एक पेंडुलम की तरह पास्ट फ्यूचर में चलता रहता है. तो इससे मुझे पता चला कि हम प्रेजेंट मोमेंट में कभी भी नहीं रहते हैं. लाइक राइट नाउ एट दिस वेरी मोमेंट में कहाँ हूँ. और मैंने फ्रीक्वेंटली खुद से क्वेश्चन पूछना शुरू करा, जैसे कि इट्स 10 डेज़, अभी एग्जाम आने में 10 दिन है. सो आई यूज टू आस्क माई सेल्फ कि अभी जैसे आज व्हाट्स द डेट टुडे, इट्स 27th April, राइट. इट्स 27th April, शाम को 6 बज रहे हैं. राइट नाउ इट्स 6 PM. तो 27th April को राइट एट 6 PM इस मोमेंट में मुझे क्या प्रॉब्लम है लाइफ में. इस मोमेंट में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरे पास बुक है, मुझे पढ़ना चाहिए इस मोमेंट में. इस मोमेंट में तो कोई चिंता नहीं है ना. मैं पिछली बार फेल हुई थी, वो पास्ट का इशू है, और मेरा पेपर कैसा आएगा वो फ्यूचर का इशू है. इस मोमेंट में मेरे पास क्या है, सामने बुक है और मुझे पढ़ना है. इस मोमेंट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. इस मोमेंट में मैं फेल नहीं हुई हूँ क्योंकि अभी तक पेपर ही नहीं हुआ है, वो फ्यूचर का इशू है. तो हम अगर पास्ट और फ्यूचर से दिमाग हटा के प्रेजेंट में रहें, सो आवर लाइफ विल बी प्रीटी सॉर्टेड. तो ये कुछ चीज़ें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग इस बुक से थी, इसको मैंने रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करी. एंड आई स्टार्टेड बिकमिंग सो काम, और मैं पीसफुल रहने लगी उसके बाद से. सो आई होप ये कुछ चीज़ें आपको वीडियो में समझ आई होंगी, आप इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे एंड यू श्योर शुड गेट द रिजल्ट्स. दैट्स इट फॉर दिस वन. सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन, बाय बाय.